यूपी के चुनावी समर में जारी है बहुओं की बगावत। जी हां, मुलायम के बाद जिहादी मौलाना तौकीर रजा की बहू बागी हुई। मौलाना तौकीर की बहू निदा ने किया पीएम मोदी का समर्थन। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन के समर्थन को बताया मौलाना का ढकोसला। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिहादी मौलाना तौकीर रजा की बहू बागी हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के चुनावी समर में बहुओं की बगावत जारी है। मुलायम की बहू के बाद मौलाना तौकीर रजा की बहू बागी हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन किया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन के समर्थन को मौलाना का ढकोसला बताया। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खां एकदम सुर्खियों में आ गए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी ने एक स्लोगन दिया था, बेटी हूं लड़ सकती हूं, और उस स्लोगन को सुन के उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया और तमाम मीडिया में सुर्खियां बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके दरगाह आला हजरत घराने की बहू कह सकता हूं मैं, निदा खान हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने उनको पूरे मामले को लेकर आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि ये सिर्फ चुनावी सरगर्मियां हैं और लोगों को इस वाहवाही लूटनी है और चुनावी फायदा इससे उठाना चाहते हैं। निदा हमारे संग मौजूद है, उनसे बात करेंगे कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को। देखिए, मेरी शादी उनके ख़ानदान में हुई थी, उनके बड़े भाई के बेटे से, और 2015 में हुई थी। थोड़े दिन के बाद हमारा विवाद हो गया, कुछ पढ़ाई को लेके, कुछ दहेज को लेके। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। 5 ही महीने की शादी थी, उससे मेरा मिसकैरेज हो गया और मैं अपने घर आ गई। इसकी सूचना हमने पूरे ख़ानदान को दी, जिसमें तौकीर मियाँ का नाम भी शामिल होता है, कि हमने उन्हें भी बताया कि ऐसी सी बात है। उसके बावजूद उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी। हमने कहा मुकदमा शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसे कब तक, क्योंकि वो दूसरी शादी करने जा रहे थे। उस पर भी उन्होंने, जो वो दूसरी शादी करना चाह रहे थे, उसका समर्थन किया और हम लोग को ही उल्टा धमकाया कि तुम्हें जो करना है कर लो। और इसी बीच हमारे साथ मोहसिन रजा जी जुड़ गए हैं, मंत्री हैं यूपी सरकार में। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू आपके समर्थन में आती हैं, बीजेपी ज्वाइन करती हैं, और अब तौकीर रजा की बहू बागी हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर रही हैं। इस लिहाज से जो कदम आपकी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उठाए गए हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं का वहां अपमान ही हुआ है, तंदूर कांड से लेके और अभी तक अगर आप देखें। और ये जो नारा दिया है, ढकोसला नारा है कांग्रेस का कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसका समर्थन करने उसको बुलाया है जो आतंकियों को कह रहे हैं। उनका कहना है कि आतंकवादी नहीं, वो हमारे शहीद थे जो बाटला हाउस कांड में आतंकी मारे गए, उनको कांग्रेस शहादत का दर्जा दे रही है, क्योंकि अब तो वो कांग्रेस के मेंबर हो चुके हैं तौकीर रजा जो है मौलाना। तो इस तरह के कृत्य तो कांग्रेस के लिए आज से थोड़ी ना है। और ये जो महिलाओं के पैरों में ट्रिपल तलाक की बेड़ी, उसका शिकार उनकी बहू खुद टीवी पर बैठकर पूरी दुनिया देख रही है कि मौलाना तौकीर रजा की बहू को उनके लड़के ने ट्रिपल तलाक के जरिए बाहर निकाल दिया घर से, और वो अपना हक मांगने के लिए जा रही है। तो उनको कानूनी न्याय अब मिलेगा, क्योंकि ट्रिपल तलाक पर कानून आ गया है देश में। ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म कर दिया देश के प्रधानमंत्री ने। तारीफ भी कर रही हैं। सॉरी, इसीलिए वो आपकी तारीफ कर रही हैं, क्योंकि वो जिस तरह के आरोप लगा रही हैं तौकीर रजा पर, उनके बेटे पर, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सर, दूसरी तरफ हम देखें, लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन चला रही है कांग्रेस कि लड़कियों की आवाज हम उठा रहे हैं, 40% टिकट दे रही है, लेकिन उन्हीं की जो अब हम कहें नेता पार्टी के तौकीर रजा, उन्हीं की बहू परेशान है, वो खुद आपका समर्थन कर रही है। नहीं, हमारा तो समर्थन देश की तमाम, मतलब जो आधी आबादी हमारी बहनों की है, महिलाओं की है, वो कर रहा है, क्योंकि आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में, क्योंकि उनका सम्मान भी हो रहा है, सुरक्षा भी हो रही है। तो ये तो अपने आप में छलावे वाले लोग थे जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहा तो, लेकिन अपने यहाँ जिसको लिया है, जिसको नेता बनाकर अपना सदस्य बनाया है मौलाना तौकीर रजा को, उसकी बहू के साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही है प्रियंका वाड्रा जी? खड़ी हो ना उनके साथ में, बिल्कुल निकाल के बाहर करें, उसके बाद सजा दिलाए, बिल्कुल उनके बेटे को जेल भिजवाने का काम करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो कानून है, हम तो कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। हाँ,
तो सर क्या सिर्फ ये चुनावी स्टंट हम माने, दिखावा माने कांग्रेस का चुनाव को देखते हुए? अच्छा, दरअसल कांग्रेस है कहाँ ये बताइए। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस जैसी कोई चीज है नहीं। अब देश में जो थोड़ी बहुत बची है और यही सब कृत करते रहेंगे तो देश से भी लोग उनको निकाल देंगे। तो ये तो कांग्रेस की जो जैसा किया था वैसा भरा है उन्होंने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 32-33 साल से कांग्रेस है नहीं, और देश में आदरणीय मोदी के विश्वास को लगातार लोग सराहना कर रहे हैं, उनका विश्वास बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि वहां भी जो उनके बचे हुए 10, 20, 25, 50 सांसद हैं वो भी चले जाएंगे, और वो जो जनहित में काम करेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विचार देशहित में है, जनहित में है। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे सहयोगी जब्बार खान भी इस वक्त जुड़ गए। जब्बार, पहले मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होती हैं और अब मौलाना तौकीर रजा उनकी बहू प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर रही हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर मौलाना तौकीर रजा को कांग्रेस पार्टी में लाने का मकसद ही कांग्रेस पार्टी का यह था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दूसरे चरण का जहां पर चुनाव होने जा रहा है उस दूसरे चरण की 55 सीटों पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं जो कि अक्सर वहां पर डिसाइड करते हैं। देखा जाए 2017 के विधानसभा चुनाव में तो 38 सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी को आई थी, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि तौकीर रजा के जरिए से मुस्लिम इलाकों को एक तरीके से लामबंद किया जाए, या फिर दूसरे राज्यों में, पंजाब में, उत्तराखंड में, या फिर दूसरे राज्यों में जहां जहां चुनाव वहां के मुस्लिमों को एकजुट करने की एक कोशिश की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पूरा खेल दरअसल नैरेटिव का है, परसेप्शन का है, और परसेप्शन इस वक्त ये बन रहा है कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा मौलाना, एक ऐसा आलिम, मुस्लिम आलिम जो अपनी बहू को इंसाफ नहीं दिला पाया अपने ही घर में, हालांकि उनकी बहू और उनके भतीजे के बीच में क्या विवाद रहा वो सारा का सारा मामला अदालत में है, अदालत उस पर फैसला लेगी कि गलती किसकी थी, क्या कुछ हुआ, कौन दोषी है क्या नहीं। मगर कहीं ना कहीं एक जो परसेप्शन सेट हो रहा है, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू जिस भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाती हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते ही तौकीर रजा के उनके एक तरीके से घर की बहू जिनका 1 साल के भीतर भीतर तलाक हो गया था, वो कहीं ना कहीं अपने ही और इसलिए जब्बार ये सवाल उठ रहा है कि जब आपके घर की बहू बेटियां ही इस तरह से न्याय की उम्मीद कर रही हैं, आप देश की बेटियों को या प्रदेश की बेटियों को न्याय कैसे दिलाएंगे जब आपके घर की बहू ही खुद परेशान है? जाहिर तौर पर, और इसीलिए कहते हैं कि चुनाव परसेप्शन के जरिए लड़ा जाता है, हवा बना करके, फिजा बना करके लोगों में मैसेज किया जा रहा है। और यहां कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा के बहू ने एक जो परसेप्शन सेट किया है, एक नैरेटिव जो सेट किया है कि मुझे तो वो खुद ही न्याय दिलाने में मदद नहीं कर सके बल्कि मेरे खिलाफ जाकर के खड़े हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में एक मैसेज तो जाएगा, और इस मैसेज का असर वोटर्स लोग कितना लेते हैं वो बिल्कुल जब्बार, आपके पास लौटती हूं मैं इस वक्त, चूंकि मोहसिन रजा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहसिन रजा जी, सवाल इसी बात का उठ रहा है कि प्रदेश की बेटियों के बीच क्या संदेश जाएगा जब आपके घर की बहू ही खुद परेशान है, जो खुद न्याय की उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी से लगाकर बैठी है? शायद कोई टेक्निकल इशू है। जब्बार, आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जिस अंदाज में चुनाव से ठीक पहले और आज एक तरफ घोषणा पत्र जारी होने जा रहा कांग्रेस पार्टी का, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उस घोषणा पत्र को जारी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उससे ठीक एक दिन पहले जिस तरीके से निदा अहमद जो कि तौकीर रजा की बहू रही हैं, वो जिस तरीके से मीडिया में सामने आए, जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक की मैं दोषी हूं, का दंश मुझे झेलना पड़ा है, हालांकि ट्रिपल तलाक का कानून बाद में जाकर के मोदी सरकार लेकर के आई, उसका फायदा शायद ही उनकी बहू को मिल सके क्योंकि उनकी शादी 2015 में हुई और 2016 तक उनका तलाक हो गया था। मगर ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तौकीर रजा को लेकर के जितने आरोप लगाए गए हैं उनकी बहू की तरफ से, पब्लिक परसेप्शन तो एक सेट हो ही रहा है। और एक तरफ जब प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि लड़कियों के साथ हम खड़ी हैं, महिलाओं के साथ हम खड़ी हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने हाथरस से लेकर उन्नाव और अलग अलग जगहों के रेप पीड़िताओं का जिक्र किया, यहां तक कि एक तरफ उन्नाव की रेप पीड़िता की मां को उन्होंने टिकट दिया है, और दूसरी
दूसरी तरफ एक वो महिला जो कि पीड़ित है, जो कि कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक का दंश झेल रही है, और ऐसी स्थिति में उसी घर के एक ऐसे परिवार के एक सदस्य को जो कि जिससे सिर्फ वोट माइलेज हो सके, मुस्लिम वोट लामबंद हो सके, इस नजरिए से अगर कांग्रेस पार्टी उनको लेकर के आई है तो फिर अब क्योंकि मौलाना तौकीर रजा का खुद एक बयान जो कि बहुत वायरल हुआ, जिस पर काफी विवाद हुआ, किस तरीके से उन्होंने उस वीडियो में कहा एक धर्म विशेष के लिए और धर्म विशेष के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीजें कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट और जब बात तौकीर रजा पर तो कई आरोप इस तरह के लगते रहे हैं, और जिस तरह की बयानबाजी कई बार तौकीर रजा की तरफ से की गई है वो खुद सवालों के घेरे में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आतंकियों को शहीद बताते हुए वो नजर आए थे। लेकिन यहाँ पर चूंकि चर्चा इस बात पर हो रही है, अभी मोहसिन रजा जी से जब हम बात कर रहे थे तो वो भी यही कहते हुए नजर आए कि प्रियंका गांधी और जगह तो जाती है, जब उन्हीं की पार्टी के नेता की बहू परेशान है तो उनसे क्यों नहीं बातचीत करती, क्यों इस मसले को सॉर्ट आउट नहीं करती? बिल्कुल, और ऐसे में जबकि निदा अहमद ने एक आरोप लगाया तौकीर रजा के खिलाफ, तो प्रियंका गांधी को आना चाहिए था फ्रंट पर कि अगर उनके साथ में ज्यादती हुई है तो हम बात करेंगे मौलाना तौकीर रजा से, हम बात करेंगे उनके फैमिली वालों से और उस लड़की को इंसाफ मिलेगा। गर्चे तो मौलाना तौकीर रजा को मैंने अपनी पार्टी में शामिल किया है, लेकिन किसी के साथ ज्यादती होता देख करके मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं महिलाओं के साथ में खड़ी हूं। और दूसरा एग्जाम्पल जो उन्होंने सेट किया उन्नाव की रेप पीड़िता की मां को टिकट दे करके, तो एक तरफ ये नैरेटिव कांग्रेस पार्टी सेट करने की कोशिश कर रही है, मगर से एट द सेम टाइम उसी वक्त पर अगर उनके उन्हीं बेस पर ही कोई महिला अगर प्रहार करे अपने कुछ बिंदुओं के साथ में कि मेरे साथ ज्यादती हुई और कहां है प्रियंका गांधी, क्या प्रियंका गांधी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्या तौकीर रजा से इस बाबत प्रियंका गांधी बात करेंगी? तो अगर उस पर भी खामोशी बरती जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं यहां पर वोटर्स में लोगों और इसीलिए जब बात प्रियंका गांधी पर या कांग्रेस पर हम कहें, इसीलिए आरोप लगते हैं कि आप सिर्फ राजनीति चमकाना चाहते हैं। जब कहीं इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो आप चले जाते हैं, अगर अपनी ही पार्टी के यहां पर अपनी ही पार्टी के नेताओं के घर पर इस तरह की चीजें हो रही हैं तब आप खामोशी साध लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अब एक एग्जाम्पल और अभी है प्रियंका मौर्य का। प्रियंका गांधी ने जिस पोस्टर्स को जारी किया, लड़की हूं लड़ सकती, उसमें प्रियंका मौर्य की तस्वीर थी, मगर प्रियंका मौर्य ही वहां पर इतनी ज्यादा परेशान हुई अपनी कुछ चीजों को लेकर के, इतनी ज्यादा नाराजगी उनकी बढ़ी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का खेमा थाम लिया है। तो ऐसी स्थिति में जहां पर एक के बाद एक लगातार कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, कई सारे ऐसी नजीर सामने आई जो कि प्रियंका के दावों और वादों की जड़ को हिला रही हैं, जो कि प्रियंका और राहुल की बातों को एक तरीके से खारिज करते हुए नजर आ रही हैं। और एक के बाद 2, 3, 4 लगातार ऐसे एग्जाम्पल जब सेट हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो ऐसे पे कांग्रेस पार्टी को जवाब देना इस पर मुश्किल तो हो रहा है। और एट द सेम टाइम तौकीर रजा की बहू जो कि ये कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कदम उठाया मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने बार बार जिस तरीके से महिलाओं का जिक्र किया, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए लाए गए उस कानून के बाद में उत्तर प्रदेश में कैसे सख्ती से पालन, और कोई महिला अगर शिकायत लेकर थानों में पहुंचती है तो किस तरीके से उनकी शिकायत को सुना जाता है, कैसे इंसाफ की प्रक्रिया में उन तमाम चीजों को आगे बढ़ाया है कि हम कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। आज प्रदेश की महिलाएं कितनी सुरक्षित है ये हर किसी के सामने है, लेकिन कांग्रेस पर क्यों ना सवाल उठे? इस तरह की चीजें जब कांग्रेस में हो रही है, कुछ दिन पहले अभी चूंकि प्रियंका मौर्य का आपने जिक्र किया, कल बीजेपी ज्वाइन कर लेती है कांग्रेस पर आरोप लगाकर, पोस्टर गर्ल रही वो कांग्रेस की। उससे पहले लखनऊ से तस्वीर आई कि जहां पर एक सास और बहू धरने पर बैठ जाती हैं, टिकट मांगने की बात उनकी तरफ से कही जाती है, फिर आरोप लगाया जाता है कि धांधली हुई है, पैसे का खेल, भी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। और अब तौकीर रजा की बहू खुद आरोप लगा रही हैं। क्यों सवाल ना उठे कांग्रेस पर कि सिर्फ आप वोट की राजनीति कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल, ये वो महिलाएं हैं जो सवाल तो उठाए रही है, मगर सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में अब जनता के बीच में एक सवाल, एक मुद्दा ये तो बन ही रहा है। और आज इस वक्त अलग अलग जगहों पर, गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि क्या वाकई महिलाओं के उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी इस वक्त संजीदा है, या फिर कांग्रेस पार्टी ने जो नारा दिया, कांग्रेस पार्टी जिन बिंदुओं का जिक्र करती है, कांग्रेस पार्टी जिन बातों का जिक्र करने के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है, क्या उसकी कथनी और करने में कोई फर्क है? और लगातार 3-4 जो एग्जाम्पल, जो बातें, जो मिसालें सामने आई हैं, और जब बार ये सभी एग्जाम्पल से सवाल उठा रहे हैं, और इसीलिए हमें भी सवाल उठाना पड़ रहा है कांग्रेस पर।